अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स 40 दिनों में अपने ज़ेर नाफ बाल साफ़ नहीं करता तो इसका क्या हुक्म है? वो नापाक होगा या नहीं? उसकी नमाज़ें कबूल होंगी या नहीं होंगी? एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको ये मसला समझाऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें इंसान की फ़ितरत में से हैं। 5 चीज़ें इंसान की फ़ितरत सलीमा का तकाज़ा करती हैं। हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, वो 5 चीज़ों में से वो 5 चीज़ें कौन-कौन सी? खतना करवाना, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसको खतना करवाया जाता है। ज़ेर नाफ़ बालों की सफ़ाई, मूंछें तराशना, नाख़ून यानी कि नाख़ून काटना और बगल के बाल साफ़ करना। ये फ़ितरत है इंसान की, लेकिन इसके बारे में शरीयत मुतहरा कहती है कि आप 8 दिन बाद इनको साफ़ करें, जुम्मे के दिन पाक हों। कोशिश करें, इंसान को चाहिए कि 8 दिन में किसी दिन भी साफ़ कर ले, लेकिन बेहतर क्या है कि आप जुम्मे वाले दिन जब आप गुस्ल कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपको सफाई करें जिस्म की, ज़ेर नाफ़ बाल काटें, ज़ेर बगल बाल काटें, नाख़ून काटें, ठीक है? उसके बाद हफ़्ते में काटें, अगर हफ़्ते में ना सिर्फ 15 दिन में, 15 दिन में से महीने में। 40 दिन से ऊपर करना ये गुनाह है, ये हराम है ये। लेकिन अगर कोई शख्स, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, अगर कोई नहीं काटता और इससे इंसान नापाक नहीं होता। मिसाल अगर किसी शख्स ने 40 दिन तक ज़ेर नाफ़ बाल नहीं काटे, नाख़ून नहीं काटे, वो नापाक नहीं होगा वो, ठीक है? अगर उसने कोई नापाकी वाला काम नहीं किया है, ठीक है? तो वो नापाक नहीं होता है, बल्कि वो पाक रहता है, ठीक है? लेकिन ये गुनाह है, मकरूह तहरीमी है, इसके बारे में आता है। 40 दिन से जो है ना बढ़ाना, ये मकरूह तहरीमी है, ये ठीक नहीं है ये वाला। लेकिन अगर कोई शख्स बाल बड़े हैं, ज़ेर नाफ़ ज़ेर बगल, अगर वो पाकी का ख्याल करते हुए नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ हो जाती है, ठीक है? कुरान पाक पढ़ेगा, कुरान पाक का उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जो गुनाह उसने किया हुआ है, यानी कि वो गुस्ल नहीं कर रहा है, कोई उज़र भी नहीं है, तो इसका उसको जो है ना वो गुनाह मिलेगा। इसे चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपने ज़ेर नाफ़ और ज़ेर बगल बालों को साफ़ करे वो, ठीक है? दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।